नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश प्रजापति। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण की वोटिंग 20 फरवरी को होगी। इससे पहले कुंडा की राजनीति के सबसे बड़े चेहरे राजा भैया उर्फ रघुराज प्रताप सिंह ने एबीपी न्यूज में खास बातचीत में सूबे के तमाम मुद्दों को लेकर अपनी बात रखी। राजा भैया ने पिछले 3 दशकों में कई भूमिकाएं निभाई हैं। उन्होंने कई बार सरकार बनाई है तो कई बार सरकार गिराने में बड़ी भूमिका निभाई है। आने वाली सरकार में भूमिका निभाने के सवाल पर राजा भैया ने कहा, अभी यह नहीं कह सकता कि मैं सरकार का हिस्सा बनूंगा या नहीं, क्योंकि चुनाव पूर्व गठबंधन अभी तक नहीं हुआ है। जनसत्ता दल बिना किसी अन्य दल की मदद के अपने दम पर चुनाव लड़ रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी मेहनत रंग लाएगी। प्रतापगढ़ के निर्वाचन क्षेत्र कुंडा और बाबागंज को छोड़कर भी कई अन्य सीटें जहां हम जीतेंगे। उन्होंने कहा, मेरे लिए मंत्री पद महत्वपूर्ण नहीं है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें मतदाताओं का विश्वास जीतना होगा। पार्टी बनाने के सवाल पर राजा भैया ने कहा, 25 साल तक स्वतंत्र रूप से जीतने के बाद पहले क्या किया जाना चाहिए, इस पर विचार विमर्श किया जाएगा। स्वतंत्र रूप से 25 साल हो गए हैं तो क्या मुझे स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ना चाहिए या मुझे किसी पार्टी में शामिल होना चाहिए या अपनी खुद की पार्टी बना लेनी चाहिए। तो ज़्यादातर लोगों ने कहा कि अपनी पार्टी बनानी चाहिए। मायावती से कटुता के सवाल पर राजा भैया ने कहा, वह एक पुरानी बात है। उस समय मायावती जो कि सरकार बहुमत में नहीं थी, इसलिए हम चाहते थे कि वे इसके लिए प्रयास करें। बहुमत का फैसला विधानसभा के अंदर ही हो सकता है, यह हम भी जानते हैं कि हमने यही मांगा है, लेकिन बहुमत ना होने के कारण मामला ऊंचाई पर पहुंचता रहा और उसके बाद जो हुआ आप सब जानते हैं। कंकाल मिलने के सवाल पर राजा भैया ने कहा, यह कोई कंकाल नहीं मिला। जब पानी कम हो जाता है और तुम गंगा के घाटों पर जाओगे तो तुम्हें अस्थियां मिलेगी, और उस दौरान मायावती के ज़माने में जो भी कहानी बनाना चाहता था बना लेता था। उन्होंने कहा, यहाँ कोई भी गायब नहीं हुआ है। डीसीपी की हत्या बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी जो पूरे गांव के सामने घटी। वो मॉब लिंचिंग का मामला था और जो लोग इसमें थे आज वो जेल में हैं। मोदी सरकार और बाकी सरकार में क्या अंतर देखते हैं? इस सवाल के जवाब में राजा भैया ने कहा, हर सरकार अपनी उपलब्धियां गिनाती है, ना इतने अच्छे काम किसी सरकार ने किए होते हैं और इतने बुरे काम किसी ने किए होते हैं जितना एक दूसरे को बताते हैं। सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सब अनिवार्य चीज़ें हैं। इन्हीं के इर्द गिर्द हमारा पूरा विकास का ढांचा घूमता है। विधायक ऐसा हो जो जनता की परेशानियों को दूर करने में मदद करे। उन्होंने कहा, सरकार कोई भी हो लेकिन आपके इलाके का विधायक कैसा हो, ये महत्वपूर्ण बात है। तो दोस्तों, आप राजा भैया की बातों से कितने सहमत हैं, इनके साक्षात्कार से कितने सहमत हैं, आप बताएं कि आपका क्षेत्र का विधानसभा का विधायक कैसा होना चाहिए या वहाँ का प्रतिनिधि कैसा होना चाहिए। आप हमें इस वीडियो को देखकर कमेंट्स अवश्य करें। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।